आज क्लास 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर अपन हल कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आया है 1 नंबर का √5 1 है। तो आप इसका राइट आंसर दोगे अपरिमेय संख्या। देखो बच्चों, अपरिमेय संख्या इसका राइट आंसर होगा। अब अपरिमेय संख्या होता क्या है? तो अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। राइट आंसर तो आपको अपरिमेय संख्या ही देना है, जबकि इसका अगर बेसिक बताएं तो नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याओं को। तो इसका उदाहरण अपरिमेय संख्याओं के आपको लिखाए थे कि √2, √3, √5, √7, इनके प्लस माइनस में कुछ भी आ जाए, गुणा में, भाग में कुछ भी आ जाए, जैसे 1/√2 आ जाए तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। जैसे आ जाए 2 + √2 तो भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन था बच्चों x² - 9। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो x² - 9 x का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका वर्ग होता है? तो आप कहोगे सर 3 का वर्ग। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो a² - b² होता है a + b, a - b। बस करना कुछ नहीं है, a की जगह आपने x माना था और b की जगह आपने 3 माना था। तो एक बार तो x + 3 और एक बार होगा x - 3, और यही आपका राइट आंसर। क्लियर है? जो भी ऑप्शन में हो वो आपको आंसर देगा। देखो 2 चरों में रैखिक समीकरण है, तो 2 चरों में रैखिक समीकरण में पहला ऑप्शन आ रहा है। पहले आपको दो चर होते हैं बेटा। एक तो चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है। चर राशि क्या होती है? चर राशि फिक्स होती है, यानी ABCD के अक्षर चर राशि में आते हैं, जबकि अचर राशि में आपकी गिनती के अक्षर आते हैं 1 2 3 4। ठीक है। अब समीकरण है, तो समीकरण क्या होता है? चर प्लस अचर मिलकर समीकरण बनाते हैं। चर प्लस अचर मिलकर क्या बनाते हैं? समीकरण। जैसे एक चर का बोले तो आप लिख दोगे x + x ही आ जाए तो भी ये एक चर का हो गया। और अगर 2 चर का बोल दे तो x + y, और 3 चर का बोल दे तो x + y + z। क्लियर? अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 चर में रैखिक समीकरण। तो देखो ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है वो आपका है 5x + 3y और बराबर 7। क्या एक चर तो x है, दूसरा चर क्या है? y। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है। अब देखो बच्चों, बिंदु -10,0 स्थित है। चतुर्थांश, ये आपका चतुर्थांश था। चतुर्थांश में ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये x' है और ये y' है। क्लियर है? इसमें दोनों प्लस होते हैं, यानी x और y दोनों क्या होते हैं? प्लस। इसमें क्या होता है? 1 - 1 प्लस। इसमें दोनों ही क्या होंगे? माइनस। इसमें ये प्लस और ये माइनस। बताओ -10,0, क्या बताओ? इस तरफ ये -10,0 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, और ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। अगर बच्चों यहाँ आ जाता कि 5,3, तब आप बोलते कि x अक्ष की धनात्मक दिशा में। समझ गए? x अक्ष की धनात्मक दिशा में है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि x + y = k का हल है 2,0 है तो k का मान होगा। बच्चों ये 2,0 ये निर्देशांक है, यानी x और y का मान है। x का मान आपका 2 है और y का मान 0 है। आप इस जगह रख दो x + y = k। x की जगह आपने 2 रखा, y की जगह आपने 0 रखा, बराबर क्या आया? k। तो k का जो मान आया वो बच्चों 2 राइट आंसर, यानी जो भी ऑप्शन में 2 दिख रहे हैं वो आपका राइट आंसर। क्लियर है?
एक रेखा पर बिंदु की संख्या होती है। प्रश्न नंबर 6, देखो ये आपकी कोई रेखा है, इस पर बिंदु की संख्या होगी। तो बिंदु की संख्या इस पर ये भी हो सकती है, 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 यानी गिन नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा, एक रेखा पर बिंदु की संख्या होगी अनंत। ठीक है। न्यून कोण का मान होता है, देखो न्यून कोण ये होता है आपका समकोण, यानी 90 डिग्री से जो कम वाला मान है ना, 90 डिग्री को तो समकोण कहते हैं, जबकि 90 डिग्री से कम मान को न्यून कोण कहते हैं। इसमें आपका 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री, ये सभी न्यून कोण के अंदर आते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, देखो अंतः कोण ये आपका त्रिभुज होता है, इसमें 3, 1, 2 और 3, इसको आप ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो और इसे सी नाम दे दो। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्लियर है? तो राइट आंसर आपका होगा। चतुर्भुज के 3 कोण, देखो बच्चों चतुर्भुज होता है इस प्रकार से, वह जिसमें 4 भुजाएं मिलकर चतुर्भुज का निर्माण करती है, 4 कोण। ठीक है, इसे ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो, इसे सी और इसे डी। देखो आपके पास 3 कोण दिए हुए हैं, एक कोण दे दे, इसका योग होता है देखो चतुर्भुज की, यहाँ लिखोगे ऐसे, पूरा आपको समझने के लिए पूरा बता रहा हूँ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, जिसमें आपके पास 3 कोण दिए हुए हैं, बोलो 90 प्लस 75 प्लस 75 और एक चौथे कोण को आपने मान लिया x डिग्री बराबर 360। 90 75 75 150 150 और 90 240, 240 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360। बेटा यहाँ पर पक्षांतरण करोगे तो x डिग्री बराबर आएगा 360 डिग्री माइनस 240, तो x डिग्री बराबर आ गया 120 डिग्री। क्लियर? तो इसका राइट आंसर होगा 120 डिग्री। वर्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध होगा, देखो यह आपका होता है एक वर्त। ठीक है, पेपर में आपको ऐसे, यानी पेपर में तो आपको राइट आंसर देना है, बाकी आपको पूरा डीपली समझना है। वर्त की त्रिज्या, देखो वर्त की त्रिज्या होती है बच्चों ये, ठीक है, ये परिधि होती है, ये त्रिज्या होती है, त्रिज्या, जबकि ये पूरा होता है वर्त का व्यास। तो कहने का मतलब जो व्यास होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज में आर डी से पड़ गए, तो आपको व्यास, व्यास का दिखाया हुआ है कि व्यास को डायमीटर यानी डी से लिखा जाता है, डायमीटर, जबकि त्रिज्या को रेडियस बोले तो आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर, रेडियस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डी बराबर आर गुणा 2। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में यहाँ जो दिया हुआ था ये ऑप्शन में नहीं था, डी बराबर 2 आर नहीं था, आपके ऑप्शन में दिया हुआ आर बराबर डी बटा 2। तो देखो आर बराबर क्या डी बटा 2 हो गया क्या, यानी फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अब प्रश्न नंबर आपका 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो आपको ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये तो इसका राइट आंसर हो ही गया, जबकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी याद कर लेना, ये होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? इसके अलावा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है, जैसे अपन ने प्रश्न नंबर 2 किया था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके अलावा ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर
और प्लस बी क्यूब, या यहाँ से 3ab कॉमन भी ले सकते हैं, तो ए क्यूब प्लस 3ab कॉमन आ गया तो ए प्लस बी और प्लस बी क्यूब। क्लियर है बच्चों। फिर आता है ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब, यहाँ माइनस 3a² बी, क्योंकि बी आ गया ना बाद में वाला तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब। ये आपका राइट है, ठीक है। इसका राइट आंसर तो यही होगा। ये बाकी आपको फॉर्मूले से याद करना है। अब बच्चों बात आती है नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखो बच्चों, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे, आपके पास पेपर होगा आज वाला, तो ये होता है बच्चों मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। देखो ये होता है मूल बिंदु, यहाँ पर अपन एक्स एक्स की तरफ भी चलेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, और वाई एक्स पर भी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। यानी मूल बिंदु के जो निर्देशांक है, तो राइट आंसर आपको देना है मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0,0 होते हैं। क्लियर है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि 5x प्लस 7y बराबर 0 चरों का रैखिक समीकरण है। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी चरों का रैखिक समीकरण है, तो बेटा इसमें कितने चर हैं, आप कहोगे सर 1 और 2, तो यहाँ जो खाली स्थान है इसमें उत्तर दोगे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है घनमूल 8। बच्चों घनमूल 8 आपको गुणनखंड करना है, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, यानी 2 की घात 3। घनमूल के बाहर है 3 और 2 की घात 3। क्लियर है। तो 2 की घात 3 बाहर है, अंदर 2 की घात 3 और बाहर 3 है यहाँ पर, तो ये घनमूल होता है। 3 से 3 गया तो राइट आंसर क्या आ गया, 2। अगर यही प्रश्न ऐसे आ जाता कि 8 की पावर 1/3, तो भी आपका बच्चों आंसर क्या होता, तो आप लिखते सर 2 की पावर 3, 8 का गुणनखंड करते कितना होता 2 की पावर 3 और की होल पावर 1/3। बोलो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो राइट आंसर 2। क्लियर। तो ये घनमूल की पहचान होती है बच्चों, घनमूल की, और घनमूल की जो पहचान होती है वो या तो ये लिखा हुआ आएगा और यह आपके पास की पावर 1/3 आएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर है 15 कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है आपको पता होना चाहिए बच्चों। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में, उसमें भी समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है, पहली बात इसके बारे में आपको लिखना होगा, तीनों भुजाएं समान होती है, जबकि राइट आंसर तो आपको मैं बताऊं जो ही देना है, लेकिन ये आगे आपको याद होना चाहिए, तीनों भुजाएं समान होती है, जबकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। क्लियर है। ये लो बच्चों, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। बेटा प्रश्न नंबर 16 आपका है कि समकोण का मान होता है। देखो समकोण का मान होता है, समकोण राइट एंगल ट्राइंगल, ये होता है बेटा समकोण। अगर राइट एंगल और त्रिभुज की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल, वह कोण जिसका एक मान 90 डिग्री हो तो वह क्या हो जाएगा, समकोण। क्लियर है। प्रश्न नंबर 17 है बेटा, एक वर्त की सभी त्रिज्याएं, देखो वर्त की सभी त्रिज्याएं, और वर्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, देखो वर्त की सभी त्रिज्याएं, ये वर्त होता है बच्चों, इसमें त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई तो ये भी क्या हो गई त्रिज्या, ये भी क्या हो गई त्रिज्या। आप नाप के देखोगे तो आपको लगेगा, एक वर्त बना लो आप 5 सेंटीमीटर का, आपको लग जाएगा, किधर भी आप लाइन खींच देना वो आपकी 5 सेंटीमीटर ही आएगी। तो वर्त की सभी जो त्रिज्याएं हैं वो होती है बेटा एक समान या समान होती है। क्लियर है।
अब बात करेंगे बच्चों पर प्रश्न नंबर आपका 18। और प्रश्न नंबर आपका 18 कह रहा है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा, देखो वर्त की सबसे बड़ी जीवा ये होती है वर्त की जीवा। तो वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है बच्चों। क्या होती है? व्यास। ये था आपका प्रश्न नंबर 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2/2 बटा 2⁻⁻4 का मान ज्ञात करो। ध्यान से समझो बच्चों, मैं एक एक प्रश्न को डीपली जाके बता रहा हूँ। देखो 2⁻3 और बच्चों यहाँ 2 की पावर हो जाएगी 4। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। 3 + 4 यानी राइट आंसर आएगा आपका 2⁻7। क्लियर? ये आपका हो गया आंसर। सर ये आपने कैसे किया ये 2⁻4? तो बेटा जी आपको यहाँ पर मैंने कहा कि 1/1 की पावर है -m, तो वो बराबर यानी ऊपर जाकर हो जाएगी 1⁻m। क्लियर है? फिर आप ये भी कहोगे कि सर यहाँ ये आपने 3 + 4 क्यों लिखा है? तो बेटा घातांक और करने में यानी आपकी दूसरा जो पहला जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा था कि जब भी आधार समान होता है यानी 1⁻m गुणा 1⁻n तब आपका 1⁻m + n हो जाता है। यानी आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। क्लियर है? तो ऐसा आपको उत्तर देना है ताकि चेक करने वालों को भी पता लगे कि आपने आराम से पढ़ा है प्रश्न। बहुपद, देखो ये प्रश्न भी 1-2 बार आ रहा है, 2-3 बार आए हैं। 5x + 3 का शून्यक क्या होगा? देखो का शून्यक क्या बेटा 5x + 3 बराबर आपको करना है 0 यानी x का मान निकालना है। तो 5x बराबर आएगा +3 था इधर आके क्या हो गया -3 और x बराबर आ गया आपका -3/5 और यही आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? प्रश्न नंबर 21 है, इधर करवा देता हूँ प्रश्न नंबर 21 क्योंकि बहुत सारे जैसे 40-45 प्रश्न है तो इनको देख लेते हैं बार। बिंदु -4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है? कौन से चतुर्थांश में स्थित है? देखो बच्चों मैं चतुर्थांश को आपको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चतुर्थांश में स्थित है ये प्रश्न था बेटा। यहाँ पर आपको चतुर्थांश बनाना है। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया ये वाला जिसमें x और y दोनों प्लस होते हैं बच्चों। अगर आपसे पूछ लेता कि यहाँ पर बताइए 4,3 कौन से चतुर्थांश में है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश में। क्लियर है? फिर आ गया बेटा यहाँ पर x माइनस होता है और y क्या होता है? प्लस। तो इसका राइट आंसर तो क्या आ गया? बोलो कौन सा चतुर्थांश? द्वितीय चतुर्थांश। तो राइट आंसर तो आ गया द्वितीय चतुर्थांश। जबकि यही प्रश्न ऐसे आ जाता कि -4, -3 तो आपका उत्तर आता तृतीय चतुर्थांश। और यही प्रश्न ऐसे आ जाता बच्चों 4, -3 तब आपका राइट आंसर आता चतुर्थ चतुर्थांश। बोलो क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। बेटा जी यहाँ प्रश्न नंबर 22 दे रखा है कि y बराबर है 2x, y बराबर है 2x को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए। देखो यानी a का गुणांक बताना है, b का गुणांक बताना है और c का गुणांक बताना है। तो देखो बच्चों अगर अपने को 0 करना है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2x - y। ठीक है? और +c आप 0 लिख सकते हो। तो यहाँ a का मान यानी की तुलना इस समीकरण से करने पर तो a का जो मान आया वो तो आपका आ गया 2, जबकि b का मान यहाँ b y का गुणांक b तो है, x का गुणांक a है, तो यहाँ x का गुणांक तो क्या आ जाएगा a की जगह। यानी मैं इसको ऐसे लिखूँ, बोलो a बराबर उत्तर क्या आएगा? x का गुणांक।
बी बराबर जो आएगा वो आएगा y का गुणांक, और सब कैसे, और सी बराबर आएगा बेटा अचर पद, ये आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। तो अब b का गुणांक यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे सर y का गुणांक, और y का गुणांक क्या है बेटा, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ एक होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का एक। अब c अचर पद, अचर पद है तो बोलो 0, क्लियर, कुछ नहीं है ना यहाँ अचर पद। अगर मान लो यहाँ y+3 ऐसे कुछ आ जाता तो आप इधर लेके आते -3 हो जाता, अगर -3 होता तो इधर आके +3, क्लियर है। आपसे कहा है 23% यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा, देखो रेखा की परिभाषा यूक्लिड के अनुसार, तो बेटा रेखा यूक्लिड के अनुसार रेखा एक चौड़ाई रहित, यानी चौड़ाई नहीं होती है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है, सिर्फ क्या होती है, लंबाई, जबकि चौड़ाई नहीं होती है, क्लियर है। आप खींच के देख लो बच्चों, ये देखो, ये रहा। अब इसमें चौड़ाई कहाँ है, चौड़ाई तो ये वाली होती है ना, क्लियर है। तो ये देखो ये लंबाई हो गई, यहाँ ये रेखा हो गई। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास है 24, संपूरक कोण किसे कहते हैं। देखो संपूरक कोण, एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक, ठीक है। तो संपूरक कोण किसे, देखो प्रश्न नंबर 24, संपूरक कोण किसे कहते हैं। देखो संपूरक कोण किसे कहते हैं कि दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है बच्चों। दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं। जैसे आपको बोल दें यहाँ पर ये रहा 180 डिग्री, क्लियर है। यहाँ बोल दे आपको ये 150 डिग्री, तो इसका संपूरक कितना होगा, तो आप कहोगे 30 डिग्री, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 था बच्चों, त्रिभुज किसे कहते हैं। देखो त्रिभुज, तो त्रिभुज की आप परिभाषा लिखोगे कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही, बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, क्लियर। देखो तीन भुजाएं कौन सी है, ए बी और सी। भुजा ए बी होगी, भुजा ए बी, भुजा बी सी होगी, और भुजा हो गया बच्चों सी, क्लियर है। तो ये था आपका 25 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। देखो बच्चों समचतुर्भुज, बात को समझना, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। सम से पता चल रहा है चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, तथा सम्मुख जो भुजाएं हैं ए बी सी डी, सम्मुख भुजाएं समांतर, बच्चों समांतर। देखो सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी, और इसके सम्मुख यानी सामने वाली भुजा है सी डी या ए डी, ये समांतर का साइन होता है, चिन्ह होता है बच्चों। ए डी समांतर है बी सी के, क्लियर। तो ये होता है समचतुर्भुज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आपका 27 था, पिरामिड किसे कहते हैं। देखो अच्छा प्रश्न है, पिरामिड किसे कहते हैं। तो पिरामिड किसे कहते हैं बच्चों, पिरामिड एक त्रिविमीय बहुफलक होता है। पिरामिड एक त्रिविमीय बहुफलक होता है, 3D बहुफलक होता है, बहुफलक होता है, बहुफलक होता है जिसका आधार बहुभुज होता है, जिसका आधार बहुभुज होता है, बहुभुज होता है, क्लियर बच्चों।